तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने ये लिखा है कि आमतौर पर सारे टेंस के लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए जो रूल्स होते हैं बुनियादी वो एक ही तरह के होते हैं। तो वो रूल्स आपको याद है कि सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये रूल्स है कि ये एक्टिव वॉइस है, मिसाल के तौर पर ये एक्टिव वॉइस है ए भी है और ये पी भी है। तो पहला रूल पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम इस एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब की सूरत में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इस मरहले के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना एक्टिव वॉइस के लिए लाजमी है। कभी भी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट टेंस के पास्ट फॉर्म के अलावा कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिहाजा ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, इससे सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आमतौर पर बाई और आखिर में ये होगा कि जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि नाउन्स की सूरत में सिर्फ इसका जगह तब्दील होता है और प्रोनाउंस की सूरत में जगह के साथ साथ इनके केस भी तब्दील होते हैं। अगर आपको केस का पता नहीं तो आप इतना तो याद कर सकते हैं कि अगर फर्ज करें एक्टिव वॉइस में हमारे साथ आई आया है, तो जब हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो ये आई लाजमी तौर पर किस चीज़ में तब्दील होगा, मी में तब्दील होगा। इसी तरह यू में तब्दीली सिर्फ नहीं आएगी, यू सिर्फ जगह तब्दील होगा नाउन की तरह। नाउन की तरह यू का सिर्फ जगह तब्दील होगा। ही अगर आया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में ये ही हिम में तब्दील होगा। इस तरह शी अगर आया है तो ये हर में तब्दील होगा, और दे अगर आया है तो दिम में तब्दील होगा। एंड वॉइस वर्सा, वॉइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में ये आए है तो ये इसमें तब्दील होगा। अगर हम इस तरह लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस है ये और ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में भी आया है, पैसिव वॉइस में आई आएगा। एक्टिव वॉइस में अस आया है, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वी आएगा। यू को जोड़ते हैं, और अगर हिम आया है तो एक्टिव पैसिव वॉइस में फिर ही आएगा, और अगर हर आया है तो शी एंड देम की जगह दे आएगा। आप आसानी से भी इस तरह इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये कहा था कि हर टेंस की पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इन रूल्स को अप्लाई करने के बाद या इनको सीखने के बाद अब हम सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को सीखते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो तीन है। वो है इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। ये इस टेंस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब्स है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम बीइंग हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर बीइंग ये जब प्रोनाउंस यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम के साथ
आर इस्तेमाल होता है, आरबी इस्तेमाल होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ ये इस्तेमाल होता है। एज बीइंग जो है ये ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है। इस हेल्पिंग वर्ब्स के इस्तेमाल में आपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं देखना है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखना होगा। जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो हम इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये एज बीइंग उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब एक्टिव वॉइस में हिम आया हो, एक्टिव वॉइस में हिम आया हो और वो इस रूल के तहत ही में तब्दील होगा, तो फिर हम इसके बाद ही के बाद इज इस्तेमाल करेंगे, इज बीइंग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हर हो तो पैसिव वॉइस में वो हर शी में तब्दील होगा और इसके साथ साथ इज बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। इसी तरह इट का भी यही केस है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल के तनाजुर में बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और पहले से मौजूद हेल्पिंग वर्ब को भी हमने नहीं देखना है, वरना फिर हम गलत होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्टिव वॉइस का एक जुमला लिखो कि आई एम अरेंजिंग a party, I am arranging a party for you। ये जुमला I am arranging a party for you। इस जुमले में एक नई बात यह है कि इस जुमले के ऑब्जेक्ट दो है और वो पार्टी भी है और यू भी है, लेकिन हमने ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसी को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये पार्टी जब हम इधर लाते हैं, हमने ये पढ़ा है कि आई के साथ एम बतौर हेल्पिंग वर्ब एम बीइंग इस्तेमाल होगा और इनिशिएट और वाइज इसम के साथ इज बीइंग इस्तेमाल होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब हम इस पार्टी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सिंगुलर नेम है तो यहाँ पर इज बीइंग आएगा, अगर ये प्लूरल नेम है तो यहाँ पर आर बीइंग आएगा। इससे पहले से मौजूद इस हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं देखते, अगर हम इसको देखेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। अ पार्टी ये सिंगुलर नेम है और सिंगुलर नेम के साथ इज बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अ पार्टी इज बीइंग arranged is being arranged by me। इस रूल के तहत वो आई मी में तब्दील हुआ, आई से मी बन गया, by leave of you। ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव वॉइस में इज इस्तेमाल हो और पैसिव वॉइस में आर बीइंग इस्तेमाल हो जाए। मिसाल के तौर पर he is solving sums, he is solving the sums। यहाँ पर इस आया है। अब हमने पैसिव वॉइस में इस द सम के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है जब या ये यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो ये प्लूरल है, लिहाजा इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। द सम्स आर बीइंग सॉल्विंग का क्या होगा, सॉल्व्ड बाय ही से क्या बनेगा,
ही से हेम बनेगा, बाय हेम। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में होते हैं, ये पैसिव वॉइस में या तो तब्दील होते हैं या वही इस्तेमाल होते हैं। ऐसा भी होता है कि एक्टिव वॉइस में इज इस्तेमाल हुआ हो और इसके पैसिव वॉइस में इज बीइंग इस्तेमाल हो जाए। वो इस तरह होगा कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल में लिखता हो कि he is knocking the door। He is knocking the door। अब ये द डोर जो ये सिंगुलर है, तो इससे भी ये इज अपनी जगह रह जाएगा। द डोर इज बीइंग बाकी का क्या होगा, नॉक्ड बाय हिम। ये प्रोनाउंस की मिसालें मैं ज़्यादातर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि प्रोनाउन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ताकि आपका इसका प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। नाउन का तो मामला आसान है। इसी तरह इसके सवालिया जुमलों को जब हम तब्दील करते हैं इस टेंस के, तो इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, जिस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब से सवालिया जुमले शुरू होंगे एस, एम या आर से। लेकिन इसमें यह है कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को हमने बिल्कुल नहीं देखना है, वरना फिर गलती होगी। सवालिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसमें ये होगा कि ये एस कैपिटल आई से शुरू होगा, ये एस, एम, आर ये जुमले के आगाज में आएगा। जुमला सवालिया जुमला एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस दोनों का एस, एम, आर से शुरू होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक जुमला है, एज ही ड्राइविंग द कार, ये सवालिया जुमला। अब हमने ये कहा है कि सवालिया जुमला एस, एम या आर से शुरू होंगे, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। लेकिन एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब्स इस सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, और पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है, तो इसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब इस जुमले को हम तब्दील करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है द कार इज बीइंग driven by him। तो यहाँ पर इज द कार being driven by him। यहाँ पर ये एज अपनी जगह पर रह गया, एज तब्दील नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि इस जुमले में ही और द कार दोनों के साथ, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है, दोनों के साथ एज इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तब्दील नहीं हुआ। लेकिन अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर आर दे admitting the patient? Are they admitting the patient? डॉक्टर्स वगैरह, ये सवालिया जुमला है। अब हम देखते हैं कि जुमले के का जो सब्जेक्ट है वो दे है
और ये द पेशेंट इसका क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और हमें मालूम है कि सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन है चूंकि, लिहाजा इसका सिर्फ जगह तब्दील होगा। द पेशेंट इज द पेशेंट, इज द पेशेंट। ये पेशेंट चूंकि सिंगुलर है और हमने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ तो इस बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है सवालिया जुमले में। इज द पेशेंट बीइंग admitted by him, sorry by them, by ये क्योंकि दे है, आर दे सब्जेक्ट है, इसको इससे ऑब्जेक्ट बनेगा और ये देम में तब्दील होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के लिए यही रूल है। और पैसिव वॉइस के लिए आपको सबसे पहले ये चार जो बुनियादी बातें हैं इनको जब आप याद करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना और आमतौर पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इजाफा करना। ये तीन बातें जब आप याद करेंगे तो ये सारे टेंसेस के लिए है। अब हर टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। तो इस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग है। और आपने ये भी देखा कि जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस, इनके साथ इज बीइंग, आई के साथ एम बीइंग और यू बी दे और जमा इसम के साथ आर बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो ये इंतहाई आसान इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को तब्दील करने का तरीका है।